चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। हम डेसिमल पढ़ रहे थे, हमने क्या क्या चीज देख ली थी। हमने देखा था कि हम किसी भी डेसिमल को रीड कैसे करते हैं, वो चीज देख ली थी। जैसे कि यहाँ लिखा है 40.12, तो रीड कैसे करते हैं हमने देखा था। और हमें पता है जो डेसिमल से पहले लिखा होता है उसे हम कहते हैं होल पार्ट। वो क्या होता है, आपका होल पार्ट होता है। जो डेसिमल के बाद होता है और ये डॉट जो डेसिमल होता है, ये डेसिमल पार्ट होता है। ये सब हमने देख लिया था, ठीक है। रीड करना भी हमने देखा था कि कैसे रीड करते हैं। जो पॉइंट से पहले लिखा होता है उसे हम प्रॉपर रीड करते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल नंबर्स में रीड करते हैं। लाइक यहाँ लिखा है 40, तो हम 40 पढ़ेंगे। लेकिन जो बात आपको याद रखनी होती है वो ये होती है कि जब भी पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स लिखे होते हैं उसे हम इंडिविजुअली रीड करते हैं। जैसे कि इसे हम पढ़ेंगे 40.12, ठीक है। ये चीज हमने देखी थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। मैंने आपको इससे पहले ना इसमें ये बता चुका है कि ये कौन सी पोजीशन पे होता है। जैसे कि होता है वंस पोजीशन पे, है ना, वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, और ऐसे हमने सारे देखे थे। डेसिमल के बाद डायरेक्ट आता है 10th प्लेस, इसे हम कैसे लिख सकते हैं। इस 10th मतलब होता है 1/10, ठीक है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। अच्छा, ये 2 जो होता है ये होता है 100 प्लेस पर। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2/100। इसके बाद जितने भी नंबर्स होंगे वो कॉन्सिक्यूटिवली इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, आप लोग मेरे को ये बताएंगे। मैंने लिखा है 314.722। अब मेरे को ना इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, मैं यहाँ एक टेबल बना देती हूँ। ये तो है डेसिमल वाला पार्ट। इससे पहले लिखा होता है वंस, टेंस, हंड्रेड, यहाँ होता है 10, 100, हाँ। क्या डेसिमल के बाद, ये अगर मान लो ऐसे कह सकते हैं, कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, पॉइंट के बाद डायरेक्ट 10th आता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं ये लिखा है 4.1, अगर मैं इसे हटाती हूँ तो इसका मतलब नीचे एक 0 आएगा, तो इसे ही हम 10th कहते हैं। कौन सा, मतलब अभी आपने किया, मैं समझ नहीं आया, मैं आपके एक बार इसको सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, ऐसा करती हूँ, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगी, नेक्स्ट आप करना, ठीक है। हाँ बोलो। पॉइंट के बाद, नहीं नहीं बेटा, पॉइंट के बाद वंस नहीं होगा, डायरेक्ट 10 ही आता है। पॉइंट के बाद में वंस नहीं आता। हाँ बेटा, ये ना एक स्टार पॉइंट है जो आपको ऐसा याद रखना, ये चीज आपको याद रखनी है ना। याद रखना, पॉइंट के बाद डायरेक्ट 10th आता है। ठीक है, आप मेरे को फोटोज भेज देना, मैं देख लूंगी उसमें कहाँ है, क्योंकि इस चीज में मैं श्योर हूँ। यहाँ है 10,000, और भी हो सकते हैं आगे, ठीक है। मान लो मेरे को इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, या फिर इसकी ना जो नंबर्स होता है इनके प्लेसेस वैल्यू पे लिखना है। अच्छा, जैसे मैं बोलती हूँ डेसिमल वाला पार्ट तो ये हो गया, यानी कि यहाँ 4 कौन सी प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, तो यानी कि ये हो गया यहाँ। इसका मतलब होता है इंटू 1, है ना। अब 1 कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, तो मैं नॉर्मल लिख देती हूँ 1। 3 कौन से प्लेस पे है, 100, तो यहाँ लिख देती हूँ 3। जब मैं इसे कनेक्ट करती हूँ और बनाती हूँ, अच्छा ये 100 का मतलब ये इंटू हो रहा है इससे, ये 10 मतलब 1 इंटू हो रहा है इससे, 10 से, और बीच में ये सारे एडिशन के। एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं जब आप इस नंबर को एकदम एक्सपेंड करके लिखते हो,
तो आपको उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई और किससे ऐड करना है, वो सब चीज होती है। मैं इस टेबल के फॉर्म में बता रही हूँ। इसका मतलब 3 कौन से प्लेस पे आ रहा है, 100 पे। 1 कौन से प्लेस पे आ रहा है, टेंस पे। 4 वंस पे। अच्छा ये डॉट यही रहेगा। 7 कौन से प्लेस पे आ रहा है, 10th पे। ठीक है, मतलब होता है 1/10 पे। इसे मैं ऐसे कह सकती हूँ, लेकिन लिखना आप नॉर्मली 7। ठीक है। अच्छा 2 कौन से प्लेस पे आ रहा है, 100 पे। और सेकंड वाला 2 कौन से पे आ रहा है, 1000 पे। आए समझ? हाँ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, स्क्रीन ब्लर? यस मैम। अच्छा और बच्चों को हो रही है क्या? नो मैम। नो मैम। बेटा वैसे आज होनी तो नहीं चाहिए। आज तो मैंने देखा था, आज तो इसकी जो प्रॉपर सेटिंग है ना वो भी चेंज किया है, तो वो प्रॉपर ठीक है। अब हमने चेक किया था। हो रही है, हो रही है। एक बार ना एग्जिट करके रीज्वाइन करो। दो मिनट। अच्छा 1 मिनट में ना थोड़ा देखती हूँ, अगर हो सकती है ठीक तो मैं कर देती हूँ, है ना। अब ठीक है। अच्छा हाँ, हो सकता है कैमरे का फोकस थोड़ा इधर उधर होता है ना। ओके बच्चे, ओके। अच्छा ये चीज समझ आई आपको, बस उसकी प्लेस वैल्यू पे रखनी होती है वो चीज। अब मैं इसे ऐसे बोलती हूँ, इसे ऐसे कह सकती हूँ मैं, 3 into 100, ये तो हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है ना। +1 into 10 +4 into 1, है ना, +7/10। ठीक है, +2/100 +2/1000। ठीक है, एक ही फॉर्म ये है। अगर आपको टेबल के फॉर्म में आता है तो आपको इनकी प्लेस पे वैल्यूज रखनी है, और एक तरीका ये होता है। ठीक है, आप देख लेना। बाकी आगे बढ़े आप। चलो अब हम देखते हैं कन्वर्जन बिटवीन डेसिमल एंड फ्रैक्शन। कन्वर्जन हमने पहले भी देखी थी। अच्छा इसमें हम 2 केसेस पढ़ेंगे। केस नंबर 1 में क्या होगा, अगर किसी भी फ्रैक्शन, हाँ बोलो। अच्छा अभी हम डिस्कस कर लेंगे ये ना, कंप्लीट कर लेते हैं इस चैप्टर को, रिवीजन इसका कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ओके, इसमें से कुछ चीज ऐसी थी जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाई नहीं थी, वो आज पढ़ाने वाली हूँ। क्या पता वो वाले डाउट हो क्वेश्चन, है ना, तो वो देख लेंगे। अच्छा पहला केस आता है, मान लो कोई फ्रैक्शन लिखा है और उसका डिनोमिनेटर 10 की फॉर्म में हो, 10 या उसका मल्टीपल, तो मैं वो वाला लिखते हैं, है ना। फ्रैक्शन whose denominator is 10, 100, 1000 या फिर एसेट्रा, इस तरह के हो। हाँ बोलो। बेटर टाइम तो वही है। आज तो लाइट चली गई थी इसलिए लाइट लेट स्टार्ट हुई थी, वरना हम तो बिल्कुल प्रॉपर रेडी थे। एकदम एग्जैक्ट टाइम पे लाइट गई है। ओके मैम। है ना, तो क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी होती है ना, इसके बाद दूसरी क्लासेस होती हैं, तो उनका वरना टाइम खराब हो जाएगा ना। चलो पहला केस है, जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है, या तो वो 10 हो, 100, 1000 इस टर्म में हो ना, तो वो सारे कैसे सॉल्व करने हैं, फ्रैक्शन डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखते हैं। चलो एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट क्वेश्चन में बताती हूँ। मैंने लिखा है यहाँ 37/10। अब मुझे इसे डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो ये कैसे करना है। लास्ट क्लास में हमने ना इसका अपोजिट टाइप का पढ़ा था। हमने देखा था, मान लो लिखा है 332.2, इसे हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा था। कैसे, जितने पॉइंट के बाद नंबर्स होते हैं उतने नीचे जीरोस लग जाते हैं, यानी कि यहाँ सिर्फ एक नंबर है तो यहाँ एक जीरो लगेगा। हमने ये पढ़ा था। अब क्या कर रहे हैं, हम इन्वर्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। मान लो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में, तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ देखो, हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करना है। डिनोमिनेटर 10 या उसके मल्टीपल में होता है, जैसे कि 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा होता है। तो आपको जीरो काउंट करना है, कितने जीरोस हैं। अच्छा यहाँ कितना जीरोस है, 1।
तो ये 0 क्या करेगा, इस लास्ट नंबर से देखना, ठीक है, लास्ट नंबर से जाएगा और 1 काउंट करेगा। अच्छा 7 आ रहा है, बस इसके बाद ही डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.7। अच्छा एक क्वेश्चन आपको देती हूँ, बताना। मैंने लिखा है 927 अपॉन में 100। अच्छा मेरे को इसको कोई डेसिमल में करके बताएगा, मैं जिसका नाम लूंगी वो बच्चा, मैं नाम लेती हूँ, रुको, आयुष बताएगा मुझे। ठीक है 9.27 कैसे करना है, जीरोस काउंट करना है 1 2। अब हमें लास्ट से ऊपर पे आना है, ठीक है, यहाँ देखो नंबर्स लास्ट से काउंट करेंगे 1 7 2 2 आया। अच्छा जहां 2 नंबर खत्म हो जाता है तो उसके बाद ही पॉइंट लगा देना है, तो ये हो जाएगा 9.27, तो ये आपका ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और, हाँ बोलो। एक सेकंड, अच्छा पहले डाउट पूछो, डाउट पूछो, डाउट कौन पूछ रहा है, स्माइली? हाँ पूछो। हमने इक्वेशन अभी दी है 990 बाय 1000। हाँ तो हम तो कर नहीं पाएंगे, तो ऊपर भी 3 ही डिजिट्स है। मैम मैं कर सकता हूँ। अच्छा लेकिन अभी, अच्छा मैंने आपसे पूछा ना, ठीक है आप करो, ठीक है वेरी गुड। हाँ चलो दिव्यांश बताएगा मुझे, पहले दिव्यांश आप बताओ, फिर और भी क्वेश्चन पूछूंगी इससे रिलेटेड, और भी है। क्या क्या? 099 ये होगा। अच्छा मेरे को भावेश बताएगा, वेरी गुड। इसका ये आंसर नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर होगा 0.999, ये ठीक आंसर है, वेरी गुड। याद रखना आपको अपनी तरफ से किसी भी नंबर के बीच में 0 ऐड नहीं करना, ठीक है। यहाँ देखो नीचे क्या है, 3 जीरोस हैं, तो हम ऊपर जाएंगे, लास्ट से काउंट करते चलेंगे 1 2 3। अच्छा 3 नंबर हो गए, इसके बाद पॉइंट लगाना है, तो हमने यहाँ पॉइंट लगाया, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम यहाँ जीरोस लगा सकते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और देती हूँ इस पे ही। मेरे को पहले, रुको रुको मैं बोलती हूँ, सौम्या बताएगी, इसके बाद स्माइली का नंबर है, उसके बाद सपना का, और भी क्वेश्चन है बाकी में पूछूंगी। फिर से बोलो, फिर से। 4, ठीक है वेरी गुड, 4.3722, ठीक। अच्छा अब मेरे को बताएगी स्माइली। अच्छा कर लोगे नहीं करोगे, कोई किसी और को दूं क्या? स्माइली आप बता, हाँ ट्राई करो। 1 मिनट, स्माइली बताएगी पहले। 0.721। बेटा 4 जीरो है नीचे। रुको रुको, अच्छा रुको 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 रुको, ऐसे ना बीच में मत बोलो, देखो मैं रिमूव कर दूंगी। अब जो चीज मैं देखो, मैंने जिससे क्वेश्चन पूछा है वही बताएगा, अगर कोई नहीं बता रहा वो तो मैं अपनी तरफ से देती हूँ, नाम लूंगी बच्चे का कि वो बताएगा, ऐसे बीच में डिस्टर्ब नहीं करोगे, वरना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं पूछने वाली, ठीक है। अगर बच्चे ज्यादा ही इंटरफेयर करेंगे तो मैं रिमूव कर सकती हूँ बेटा, ठीक है। अच्छा बाकी मेरे को स्माइली एक और बार ट्राई करके बताओ। अच्छा अब मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा, ठीक है। अब मेरे को सपना का नंबर था ना, उसके बाद सपना बताएगी। ठीक है 0.0721, ये ठीक है बिल्कुल, है ना। कैसे करना है, 4 जीरोस हैं हम, हाँ बोलो। अच्छा यहाँ देखो,
यहाँ नीचे 4 जीरोस हैं, तो हम लास्ट से काउंट करते चलते हैं नंबर्स को, 1 2 3। अब यहाँ 3 है तो हमें क्या पता है कि नंबर के बीच में जीरो नहीं लगाना, उसके आगे लगा सकते हैं, है ना। हमने यहाँ एक और जीरो लगा दिया। अब क्योंकि 4 नंबर हो गए, उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे और उस पॉइंट के आगे भी एक जीरो अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन मेरा रहने वाला है, प्रीति और आशी और रह रही है ना, और सबसे मैंने पूछ लिया। चलो 2 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछूंगी। पहला आशी बताएगी, फिर मेरे को प्रीति नाम से जो बच्ची है वो बताएगी, ठीक है। मैंने लिखा 11001 अपॉन में 1 लाख। इसका बताओ, आशी बताएगी। क्या? अच्छा, समझ नहीं आया। अच्छा, अभी मेरे को आंसर इसका प्रीति बताएगी। मैम आदर्श। अच्छा ठीक है, प्रीति नाम से जो बच्चा है आदर्श, मतलब आप बताओगे, बताओ आप। मैम 0. आगे 10। फिर से बताओ, 0. हाँ, आगे 10। ये है, ये गलत है। अच्छा, इसको कौन सही करना चाहेगा? मैं बताती हूँ, रुको रुको मैं बताती हूँ। अभी बाकी सबसे तो पूछ लिया मैंने। लास्ट टाइम गलत किसका हुआ था? नहीं, रहने दो। चलो ठीक है, दिव्यांश आप बताओ। बताओ। चलो ठीक है, टाइम खत्म दिव्यांश का। ये अच्छा, अब मेरे को आयुष नाम से जो बच्चा है वो बताएगा। अगर वो भी नहीं बता पाता तो मेरे को भावेश बताएगा। बताओ, पहले आयुष बताएगा। वेरी गुड, ये ठीक है। पॉइंट लगाने से पहले पहला स्टेप यही है कि आपको जीरोस काउंट करना है। यहाँ 5 जीरोस हैं, तो आपको आना है ऊपर और लास्ट से काउंट करना है नंबर्स को, 1 2 3 4 5। यहाँ 5 नंबर मेरे खत्म हो चुके, तो इस नंबर के जस्ट बाद मेरे को पॉइंट लगा देना है, जो कि आंसर है ये वाला, ठीक है। तो ये तो इजी था। अच्छा, स्माइली सॉरी आशी को समझ नहीं आया था, बेटा बताओ क्या समझ नहीं आया। अच्छा, मैं एक और बार बता देती हूँ। मान लो हमारे पास कोई नंबर लिखा होता है फ्रैक्शन फॉर्म में। मैंने लिखा 27 अपॉन में 10। ठीक है, ये कोई फ्रैक्शन है। आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करना है, यानी कि ये वाला नंबर। अगर वो 10 100 1000 या इस तरह के नंबर है जिसमें जीरोस आ रहे हैं, तो आपको उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको उसके जीरोस काउंट करना है। जैसे कि यहाँ 10 लिखा है, ठीक है, इसमें कितना जीरो है, 1। अब इस 1 को हम अपने मतलब मन में ध्यान रखेंगे, एक जीरो है। आते हैं न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर पे जो भी नंबर है आपको लास्ट से काउंट करना स्टार्ट करना है नंबर को। अच्छा, 7 क्या है, वंस प्लेस पे, ठीक है, और 2 क्या है, टू प्लेस पे। लेकिन जीरो यहाँ एक है, तो हम वंस प्लेस के बाद ही डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2.7। तो ये आपको नॉर्मली किस में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल में फ्रॉम फ्रैक्शन। अब आए समझ? अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे को आप बताओगे आप।
इसका बताओ आंसर। रुको रुको बेटा, आशी का नंबर है। आप अभी ना, आप सभी ने कर लिया ना अभी, क्योंकि और भी टॉपिक है, वो भी जल्दी से कवर कराना है आज ही। जल्दी बताओ बेटा। अगर नंबर से पहले, मतलब अगर आपके नंबर कम पड़ रहे हैं जीरोस के हिसाब से, तो आप उस नंबर के आगे जीरोस ऐड कर सकते हो इस साइड। आधा ठीक है, आधा गलत है। एक चीज आप मिस कर रहे हो, यहाँ 5 जीरोस हैं, आपने नोटिस किया, और यहाँ 4 नंबर है। अब यहाँ 5 जीरोस है, मेरे को यहाँ ऊपर 5 नंबर बनाने पड़ेंगे, जिससे मैं उसके बाद में डेसिमल पॉइंट लगा सकूं। यहाँ देखो क्या। हाँ, तो आप वो डेसिमल के आगे लगेगा, लेकिन आपको ये पूरे नंबर 5 काउंट करने हैं। यहाँ लिखा है 2744, और यहाँ 5 जीरो है। अच्छा, 1 2 3 4। अब मेरे को 5 नंबर करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ जीरो लगा दूंगी, उसके बाद डेसिमल लगाऊंगी। अब काउंट करोगे तो 5 हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ डेसिमल है, तो उसके आगे भी आपको एक जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक, तो इसका सही आंसर ये है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मान लो सेकंड केस है। मान लो फ्रैक्शन whose डिनोमिनेटर, हाँ, कोई बात नहीं, एक और एक्स्ट्रा क्लास में हो जाएगा फिर कंप्लीट। whose डिनोमिनेटर इज नॉट 10, 100, 1000 एसेट्रा। यहाँ देखो बच्चे, अगर आपके पास ऐसा फ्रैक्शन फॉर्म आता है जिसमें आपको उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, लेकिन वहां 10, 1000, 100 ऐसे डिनोमिनेटर ना हो, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मैं 24/2, ऐसे अगर आपके पास फ्रैक्शन आते हैं, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए आपको प्रॉपर डिवाइड ही करना पड़ेगा। आप ऐसा करते हो ना क्लासेस में, यहाँ 24/2, ये जो नॉर्मल आंसर होता है, आपको इसे प्रॉपर इसी वे में करना है, ठीक है। बस जो 10, 100, 1000 के टर्म में होएगा, जिसका डिनोमिनेटर उसका शॉर्ट फॉर्म है, आप नीचे जीरो काउंट करके ऊपर डेसिमल प्लेस पे लगा सकते हो। बाकी अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। हाँ बोलो। तो वो भी डिवाइड कर लो, फिर आपको जीरो लगाने पड़ेंगे, जीरो पॉइंट करके होता है ना, वो भी तो आपने सीखा होगा इसी में। हाँ, तो वो भी ऐसे ही करना है, नॉर्मल डिवाइड होता है। वैसे इसे बिना डिवीजन मेथड के भी कर सकते हैं, पर अब रिवीजन टाइम है ना, तो मैं ज्यादा लंबा लेक्चर खींच नहीं सकती हूँ, इसलिए ना अभी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। बाकी एग्जाम के बाद टाइम मिलेगा, हम प्रॉपर करेंगे, ठीक है। सीखेंगे कि ऐसे नॉर्मली कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ देखो, अब हम देखते हैं लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। मान लो मैंने ना कुछ फ्रैक्शन, ओ सॉरी, डेसिमल पॉइंट लिख देती हूँ। यहाँ लिखा है 0.27, 2.7, 0.027, और 27.0, या फिर 27, नहीं, ये 0.0027। अच्छा, आपको ना याद रखना है, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन उन्हें कहते हैं पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ कितने नंबर्स है पॉइंट के बाद, 2। अच्छा, यहाँ कितने पॉइंट के बाद नंबर्स आ रहे हैं, 1 आ रहा है। यहाँ 3 नंबर्स आ रहे हैं डेसिमल के बाद, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहे हैं। जब भी डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। अब मेरे को इनमें से देख के बताओ लाइक फ्रैक्शन कौन सा है।
डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स आ रही हैं उसे देख के बताओ, जो सेम होगी वो लाइक फ्रैक्शन है। क्या बेटा? हाँ सॉरी, हम फ्रैक्शन नहीं, डेसिमल होना था ना। ठीक है, सेकंड और फोर्थ। फोर्थ होगा ना, मेरे को डेसिमल के बाद नंबर्स काउंट करना है बस। फर्स्ट और थर्ड कैसे होगा बेटा? यहाँ देखो, डेसिमल के बाद दो नंबर्स आ रहे हैं और यहाँ तीन आ रहे हैं, तो ये अनलाइक की कैटेगरी हो गई। याद रखना, लाइक डेसिमल्स वो होते हैं जिनके डेसिमल के बाद यूनिट प्लेसेस सेम होती हैं। डेसिमल के बाद जो यूनिट प्लेसेस होते हैं वो सेम होती है। और जहां पर डिफरेंट होती हैं वो क्या होती हैं? अनलाइक डेसिमल। हाँ बोलो। कब? आज? आज तो नहीं ले पाऊंगी बेटा। क्या? फिर से बोलो, फिर से बोलो। मैम आप आज हमारी एक्स्ट्रा ले लो क्योंकि आज हमारी डेट छुट्टी थी। बेटा ऐसा करेंगे, बीच में किसी दिन रख लेंगे, क्योंकि पता है मतलब मैम तो प्रॉपर, मैम जो है काजल मैम ने भी प्रॉपर टाइम पे लिंक बना दी थी, वो लाइट चली गई थी। अगर लाइट इस समय भी नहीं आ पाती तो शायद आज ये क्लास भी नहीं हो पाती। तो ऐसा करेंगे कि किसी और दिन अरेंज कर लेंगे एक्स्ट्रा क्लास, जब भी आप लोग फ्री होगे, क्योंकि अभी ना इसके बाद भी एक क्लासेस है उसमें। मैम आपने सम सॉल्वेंट तो दे ही दी थी। हाँ उसे मैं आज वैसे बताने भी वाली थी, इसी के बाद में वो टॉपिक स्टार्ट करने वाली थी, पर टाइम नहीं है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके जो होमवर्क मैंने अभी दिया था, जब लाइट गई हुई थी तब क्वेश्चंस देते वो सॉल्व करेंगे, और बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन है डेसिमल में वो देखेंगे, ठीक है? आपको दूसरे क्लास से लिंक बनाते हैं फिर तो हम join कर देते हैं। बेटा वो बड़ी क्लास है। ऐसा और यहाँ पर आप ज्वाइन कर लेंगे ना, उन्हें भी क्या है मतलब हम कौन सा मतलब उनमें कौन सा टॉपिक चल रहा है। उनका भी मेरा रिवीजन कराना है, दूसरी क्लास है, 7th क्लास है। मैम अगर आप फ्रैक्शन में डेसिमल करवाओ तो हमें भी बुला देना। बेटा वो तो उसमें हो भी गया। अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करा दूंगी ना। बाकी बेटा टाइम हो चुका है, जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर बताना। ये चीज मैंने बता दी, एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। इसमें से मेरे को बताओ, लाइक डेसिमल्स कौन कौन से हैं? अच्छा ए बी सी लिख देती, हाँ। ए, रुक जाओ मैं जिससे पूछूंगी, ए बी सी डी ई। मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा। अच्छा कौन बताना चाहेगा? चलो हैंड रेस करो। अच्छा ठीक है, फिर आप ही बता दो, बताओ भावेश, बताओ बेटा। ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी क्या है? इसमें से लाइक फ्रैक्शन है। कोई बात नहीं, मैं बाकी बच्चों से भी पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? रिवाइज करके आना। बाकी आज की क्लास बेटा ओवर करते हैं, टाइम हो गया।